सिर्फ एक दिन का समय और बचा है फॉर द केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम 2026। जी हां, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं करी या फिर बहुत कम पढ़ाई करी है, आप डर लग रहा है कि भैया मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं, अच्छे खासे मार्क्स में स्कोर कर पाऊंगा कि नहीं, ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। मैं एक चीज बता देता हूं भाई साहब, तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन का समय बचा हुआ है। अगर तुम अभी भी ये ठान लो कि मेरे को इतने मार्क्स चाहिए ही चाहिए, मैं कह रहा हूं अगर तुम्हारा टारगेट ये भी है ना कि 70 आउट ऑफ 70 चाहिए और अभी तक तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, बिल्कुल नहीं पढ़ा है, 24 घंटे का समय है तुम्हारे पास, अभी 20 घंटे का समय है। अगर तुमने एक बार ठान लिया ना, तुम अभी भी 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर सकते हो। अगर तुम्हारा टारगेट सिर्फ पास होना है, वो तो तुम यूं चुटकियों में कर पाओगे भाई साहब। इम्पॉसिबल नहीं है, मैं कह रहा हूं पॉसिबल है। क्योंकि जब मैं क्लास 12th में था ना भाई साहब, पूरी साल मैंने भी पढ़ाई नहीं करी थी। मेरे पास तो केमिस्ट्री की बुक तक नहीं थी, किसी सब्जेक्ट की नहीं थी, केमिस्ट्री की क्या, ना मैं कोचिंग गया था ना उतना स्कूल गया था। ठीक है, लास्ट का समय था, कुछ दिन का समय था, बहुत कम जो गैप्स मिलते हैं। लोगों ने कहा था तू केमिस्ट्री में फेल हो जाएगा भाई साहब, तू क्या करेगा, तेरे पास बुक्स नहीं है, तेरे पास नोट्स नहीं है, तू स्कूल नहीं गया ज्यादा, तू कोचिंग नहीं गया, तू क्या करेगा क्या। और ना मेरे को 11th का बेसिक्स क्लियर था। लेकिन भाई साहब जो वो 2-4 दिन का जितना भी समय था ना, मैंने भाई साहब सोच लिया था भाई साहब दिखाएंगे करके, इम्पॉसिबल नहीं है भाई साहब। कुछ ही दिन मैंने पढ़ाई करी थी, 2-4 दिन, और केमिस्ट्री में अच्छे खासे मार्क्स मैंने स्कोर करे थे हर एक सब्जेक्ट में। कुछ ही दिन का समय मिला था मेरे को, मैंने वो करके दिखाया जो दुनिया कह रही थी कि इम्पॉसिबल है। लोगों ने कहा था तू पास नहीं हो पाएगा, घर वालों ने तो सबसे पहले कह दिया था, क्योंकि घर वाले सबसे अच्छे से जानते हैं हम लोगों को। उसने तो घर वालों ने बोल दिया था भाई नहीं हो पाएगा तुम्हारा कुछ, तैयार थे फेल होने के लिए। लेकिन मैं पास होके दिखाया, मैंने दिखाया लोगों को कि भाई साहब तुम पूरी साल पढ़ाई करते हो ना, भले ही पूरी साल पढ़ाई ना करे कोई, लेकिन लास्ट समय पे जो समय बचता है 2-4 दिन का, एक दिन का, अगर उसमें भाई साहब पूरी जी जान लगा दें हम, तो भी हम अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। कर सकते हो आप भाई साहब। सामने जो इंसान बैठा है ना, इसने भी पूरी साल पढ़ाई नहीं करी थी। केमिस्ट्री की बुक तो मैंने अब खरीदी जाके, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। ये तो हम तो भाई साहब लास्ट के वही समय में पास हुए थे। ठीक है, आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। अगर तुम्हारा टारगेट 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करने का, सिर्फ एक दिन का समय बचा है, वो कैसे कर सकते हो। अगर तुम्हारा टारगेट सिर्फ पास होना है तो तुम वो कैसे कर सकते हो, प्रॉपर बताने जा रहा हूं भाई साहब। ठीक है, और एक चीज जरूर बोलूंगा, जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें डर लग रहा है कि भैया पता नहीं क्या होगा, एग्जाम हार्ड आ जाएगा, फेल ना हो जाए, हम ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मैं एक चीज कहूंगा भाई साहब, खुद के ऊपर पूरा विश्वास रखो। और साथ ही साथ जो तुम्हारे भाई बहन हैं वो भी डरे पड़े हैं आपकी तरह, उनको मोटिवेट करो, उनके लिए अच्छे कमेंट्स करो आप। ठीक है, एक प्यारा सा अच्छा सा नीचे कमेंट करो, जिससे कि दूसरे भाई बहन आपका वो कमेंट देखें तो उनके अंदर भी एक मोटिवेशन आए, उनके अंदर थोड़ी शांति आ सके। जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं वैसा हमारे साथ होता है भाई साहब। मैं सभी स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता हूं तो मेरे साथ अपने आप अच्छा होता है। पता नहीं कैसे मेरे को लोग अपने आप सपोर्ट करने आ जाते हैं। तुम अच्छे कमेंट करो, प्यारे से कमेंट करो, अपने भाइयों और बहनों को सपोर्ट करो जो आपके जैसे हैं, उनको मोटिवेट करोगे तो भाई साहब तुम्हारा डर अपने आप खत्म हो जाएगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा भाई साहब। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और एक चीज, हर्षित की पढ़ाई को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा भाई साहब। ठीक है, और आके बताना जरूर कि कैसा गया एग्जाम। ठीक है, सबसे पहले वो स्टूडेंट जिन्हें सिर्फ पास होना है, एक दिन का समय बचा है, सिर्फ 24 घंटे या 20 घंटे मान लो। ठीक है, तुम्हें सिर्फ अगर पास होना है, मैं तुम्हें प्रॉपर स्ट्रेटजी दे रहा हूं भाई साहब, तुम इतना कर लो पास हो जाओगे। फिजिकल केमिस्ट्री, तुम्हारी जो फिजिकल केमिस्ट्री है ना भाई साहब, इससे आ रहा है तुम्हारा कितने मार्क्स का भाई साहब, इससे आ रहा है तुम्हारा 23 मार्क्स का। और तुम्हें पास होने के लिए भी केमिस्ट्री में 23 मार्क्स ही चाहिए होते हैं। ठीक है, अब तुम्हें इसमें करना क्या है 23 मार्क्स के लिए। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में मैं तुम्हें बता रहा हूं, सबसे पहले तो जितने भी तुम्हारे फॉर्मूलाज है ना, उनको तुम लर्न कर लो, उनको तुम रट लो। क्योंकि मैं कह रहा हूं एक क्वेश्चन आएगा, तुम्हें भले ही सॉल्व करना ना आए, भले ही तुम्हें कुछ ना आए, तुम फॉर्मूला उससे रिलेटेड लिख के आ जाओगे, एक नंबर मिल जाएगा तुम्हें। तो फॉर्मूला तुम जितने भी हो सके फिजिकल केमिस्ट्री के रट लो भाई साहब, 5, 6, 7 नंबर तुम्हारे ऐसे मिल सकते हैं। फॉर्मूला सबसे पहले रट लो फिजिकल केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूला शीट मिल जाएगी आपको। ठीक है, यूट्यूब पे सर्च करोगे मिल जाएगी, हमारे चैनल पे भी वीडियो बनी पड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद तुम क्या करो, यहां पर तुम थ्योरी पढ़ लो। थ्योरी तुम 1 शॉट से पढ़ो। अब तुम, ठीक है, तुम्हें सिर्फ पास हो ना, थ्योरी 1 शॉट देख लो, और इसके जो नोट्स होते हैं ना, उसका तुम प्रिंट आउट निकलवा लो, या फिर तुम्हारे पास ऑलरेडी हो तो बहुत बढ़िया है। और इसका तुम कर लो 1 से 2 बार रिवीजन बढ़िया से। ठीक है, उसके बाद तुम्हें बस एक चीज करनी है, और वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, वो है भाई साहब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बस भाई साहब ये तुम क्वेश्चंस है ना, जो
तुमने भाई साहब फॉर्मूला लर्न कर लिए, थ्योरी थोड़ी बहुत पढ़ ली, अब तुम सीधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे पूछ जाओ कि किस किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर चैप्टर के कुछ 20-30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी तरीके के एग्जाम में आते हैं। तुम वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लो, पढ़ लो, रट लो, और इसमें तुम्हारा ज्यादा समय नहीं जाएगा भाई साहब। तुम यूट्यूब पे जाकर सर्च करो, फॉर्मूला शीट तुमको मिल जाएगी, फॉर्मूला निकल के आते हैं, एक बार उसको पढ़ो, ठीक है। एक बार मैं बता रहा हूं, तुम सुबह इसको पढ़ लो, एक बार तुम दोपहर में पढ़ लो, एक बार शाम को पढ़ लो, एक बार रात को सोने से पहले पढ़ लो, एक बार तुम सुबह पढ़ लेना, तुम्हें सारे फॉर्मूला याद हो जाएंगे भाई साहब। और जो थ्योरी की बात रही ना, जहां तक भाई साहब तुम यूट्यूब पर सर्च करोगे ना, तो 1 आवर में तुम्हें 1 शॉर्ट लेक्चर मिल जाएगा, 1 आवर का, या फिर 30 मिनट्स के भी मिल जाएंगे। उससे तुम थ्योरी लो, नोट्स का तुम्हें पीडीएफ वगैरह टीचर्स प्रोवाइड कर ही देते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम चाहो तो अर्षद की पढ़ाई के भी देख सकते हो, नहीं तो यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई साहब रट लो, तुम समझ लो, थोड़ा सा आइडिया ले लो। फिजिकल केमिस्ट्री अगर तुम इस तरीके से पढ़ लोगे ना, कम से कम तुम्हारे 15 से 20 नंबर तो यहाँ से आ ही जाएंगे भाई साहब, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भाई साहब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। पास होने के लिए बता रहा हूं भाई साहब सबसे पहले तुम्हें, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारी कितने मार्क्स की आती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारी 14 मार्क्स की आती है। अब इनऑर्गेनिक में तुम क्या कर सकते हो, मैं सीधी सी बात बोलूंगा भाई साहब, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम भाई साहब 30 मिनट्स के 1 शॉट देख लो, तुम 30 मिनट्स के 1 शॉट लेक्चर देख लो। एक चैप्टर 30 मिनट में पूरा कवर करा दिया जाता है, 30 से 40 मिनट के अंदर, ठीक है। तुम पूरा ये देख लो भाई साहब, इस तरीके से तुम दोनों चैप्टर लगभग 1.5 से 2 घंटे के अंदर कवर कर लोगे, डी एंड एफ भी एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी, ठीक है। और ये जो 30 मिनट का तुमने 1 शॉट देखा, इसके बाद तुम भाई साहब इसके जो नोट्स होते हैं ना, इसके नोट्स वगैरह, उसका अगर पीडीएफ वगैरह मिल रहा हो तो बहुत बढ़िया बात है। बस तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, थोड़े बहुत ऊपर से, ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद तुम्हें मैं सीधी सी भाई साहब, सीधा सा भाई साहब तुम्हें रूल बता रहा हूं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, वो है भाई साहब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस बोल लो या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोल लो, तुम्हें बस ये कर लेने भाई साहब, इसी तरीके के पूछे जाते हैं। कुछ गिने चुने, देखो इनऑर्गेनिक में क्वेश्चंस वही रिपीट होते हैं हर साल, हर बार वही पूछा जाता है कि भैया बताओ जिंक तुम्हारा ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है। अब भले ही तुम्हें ना पता हो क्यों ना हो, तो रट के गए थे भैया, उसकी फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल होती है ना, ग्राउंड स्टेट में भी एंड कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी, लिख के आ गए तुम। तुमसे पूछा जाए भैया ये पैरामैग्नेटिक क्यों है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से, ये कलर्ड क्यों है, डीडी ट्रांजिशन की वजह से क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये कुछ बेसिक तुम्हारे कुछ कीवर्ड्स वगैरह होते हैं, वो तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पकड़ लो, क्वेश्चन रट के चले जाओ भाई। मैं क्लास 12 में था ना, मैं तो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस रट के गया था भाई साहब, वही 30-40 क्वेश्चन थे चैप्टर के इंपॉर्टेंट, मैं रट के चला गया। जैसे तुम हर्षद की पढ़ाई में भी देखोगे ना, तो मैंने इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन डाल रखे हैं, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या 30 या फिर 40, देख लो, ठीक है। मैं तो वही क्वेश्चन रट के गया था, मुझे नहीं पता था डीडी ट्रांजिशन क्या होता है, लेके आया था, नंबर पूरे मिले थे समझ रहे हो। तो ये तुम कर लो, तुम इतना कर लोगे भाई साहब, तुम पास आराम से हो जाओगे, ना सिर्फ पास हो जाओगे बल्कि 30 से 35 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो भाई साहब, ठीक है। और जिन बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, ऑर्गेनिक का मैंने यहाँ पे नहीं बताया, ठीक है, जिन्हें ऑर्गेनिक करना हो, जिन्हें ऑर्गेनिक आती हो, उनके लिए मैं यही कहूंगा कि देखो 1 दिन का समय है, तुम्हारा टारगेट है पास होना, ठीक है। अगर तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स वगैरह क्लियर हैं तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ जा सकते हो, लेकिन अगर बेसिक्स वगैरह क्लियर नहीं है तो मैं कहूंगा तुम ऑर्गेनिक स्किप कर दो, तुम केवल फिजिकल और इनऑर्गेनिक कर लो। वहीं अगर तुम्हें फिजिकल इनऑर्गेनिक में दिक्कत होती है तो तुम ऑर्गेनिक कर लो अच्छे से, ठीक है, तुम पास हो जाओगे भाई साहब। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं है तो हर एक चीज कंप्लीट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि समय तुम्हारे पास सिर्फ 1 दिन का है भाई साहब, ठीक है। अब 19 स्टूडेंट की बात करते हैं जिनका टारगेट है 70 आउट ऑफ 70 भाई साहब, हमें तो पूरे मार्क्स चाहिए। चलिए जी, आपके लिए भी बताता हूं, अगर तुम्हारा टारगेट 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करना है, देखो जी, सबसे पहला काम तुम्हें करना है 30 से 45, ठीक है, 1 आवर 1 शॉट लेक्चर्स अपलोड है, मिल जाएंगे तुम्हें, मुनील सर ने अपलोड कर रखे हैं, कुछ चैप्टर के मैंने भी कर रखे हैं, और भी टीचर्स ने कर रखे हैं। तुम 30 से 45 मिनट का 1 शॉट लेक्चर देखो सभी चैप्टर्स का, उसके जो नोट्स है उसका पीडीएफ निकालो, प्रिंट आउट निकालो, और ये नोट्स भाई साहब जितना जल्दी हो सके तुम देख देख के बस पढ़ते जाओ, 2-4 बार पढ़ लो भाई साहब, पढ़ लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और इतना करने के बाद वही सेम चीज तुम्हें यहाँ से फॉर्मूला वगैरह जो है वो याद कर लेना है। फॉर्मूला शीट तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला तुम्हें सारे याद होने चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, तो ये तुम फॉर्मूला वगैरह थोड़ा याद कर लेना, थोड़ा बेसिक्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद तुम सीधा पीवाईक्यू पे जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। लगभग 1 से 2 आवर के लेक्चर आपको मिल जाएंगे, 1 से 2 आवर के। ये जो क्वेश्चन है बढ़िया, तो तुम इनका नोट का प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे खुद अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो, बस इतना कर लो भाई साहब, ठीक है। ये तुम्हारे टोटल 10 चैप्टर्स है भाई साहब, 10 चैप्टर्स, ठीक है। और 30 से 45 मिनट के जो लेक्चर्स हैं इसको देखने में आपको वही लगभग मैं कहूंगा 8 से 10 घंटे लगेंगे, 8 to 10 आवर्स में हो जाएंगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो, ठीक है। तो 10 घंटे में तुमने ये कर लिया, मान लो भाई तुम्हारे पास समय कितना, 1 दिन का समय है, कितने घंटे हैं, 24 घंटे हैं, ठीक है। 24 घंटे हैं, 24 नहीं तो 20 घंटे मान लो, इनका भी अगर तुमने सदुपयोग कर लिया भाई साहब, बीच में थोड़ा सा रेस्ट वगैरह भी कर लेना भाई साहब, हो जाएगा तुम्हारा
ये जो लेक्चर है थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लेना, नोट्स का थोड़ा जल्दी जल्दी रिवाइज मार लेना, ठीक है। ये जो क्वेश्चन सेट की भी स्पीड बढ़ा के थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। और भैया लास्ट में थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, रात को सोने से पहले रिवीजन कर लेना जितना भी तुमने एक दिन में पढ़ा है, अगले दिन सुबह उठ के तुम एक बार रिवाइज जरूर कर लेना भाई साहब। अभी भी तुम 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास सारे के सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, इम्पॉसिबल नहीं है भाई साहब। आज के समय में तुम्हारे पास यूट्यूब है, एक से बढ़िया एक टीचर बैठे हैं, 30 मिनट में चैप्टर पूरा कवर करा देते हैं, स्पीड बढ़ा के और थोड़ा सा देख लो, नोट्स का पीडीएफ मिल जाता है, प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। तो इम्पॉसिबल नहीं है भाई साहब। और एक चीज, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, केमिस्ट्री में सिर्फ 23 मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए, और मैं कह रहा हूं भाई साहब तुम स्कोर कर सकते हो, इम्पॉसिबल नहीं है। मैं कहता हूं तुम 70 आउट ऑफ 70 का टारगेट बनाओ, कोई समस्या नहीं, करके दिखाओ लोगों को, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता भाई साहब, ठीक है। एक समय था जब लोग कहते थे हवा में नहीं उड़ सकते हम, हैं हवा में उड़ेंगे तो गिर जाएंगे, मर जाएंगे, चोट लग जाएगी, लेकिन कोई था जिसने बोला नहीं हम हवा में उड़ सकते हैं, उसने प्रॉपर रिसर्च करी, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया। तो हवा में उड़ना भी इम्पॉसिबल नहीं था, एरोप्लेन बने फिर। मैं कह रहा हूँ भाई साहब तुम्हारे पास जितना भी समय है तुम अभी भी अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, और करो अपना पूरा 100% दो भाई साहब। फिर अपनी पूरी स्टोरी बताना सभी को कि देखो मैंने लास्ट के इतने समय में पढ़ के इतने मार्क्स स्कोर करे। क्या लगता है जब मैं क्लास 12 में था ना, मैंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया, तभी इतना कॉन्फिडेंस आ पाता है। मैंने कहा जब मैं कर सकता हूँ तो दूसरे क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हर साल वीडियो देखते हैं, पास होते अच्छे खासे मार्क्स से, कहते भैया इम्पॉसिबल था लेकिन आपने मोटिवेट किया और हमने करके दिखा दिया, देखो, ठीक है। बाकी बढ़िया से पढ़ाई करो, देखो, ठीक है। और हर्षित की पढ़ाई को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, कुछ भी डाउट हो प्रॉब्लम आप नीचे कमेंट करो। इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।